शिमला की वादियों में बसा एक पुराना होटल था। होटल सिल्वर फॉल्स। पहाड़ियों के बीच धुंध से घिरा यह होटल पर्यटकों में खासा मशहूर था। लेकिन इसमें एक कमरा था जिससे सब डरते थे। कमरा नंबर 450। लोग कहते थे कि वहां कोई आत्मा है। कई बार लोगों ने रात के समय उस कमरे से किसी लड़की के चीखने की आवाजें सुनी थीं। कई सालों से होटल का मैनेजमेंट वह कमरा किसी को किराए पर नहीं देता था। एक दिन शहर से एक युवा पत्रकार आरव मेहरा वहां पहुंचा। उसका मकसद था एक शानदार रहस्यात्मक कहानी लिखना। उसने होटल मैनेजर से साफ साफ कहा, मुझे उसी कमरे में रुकना है, चारोसियूर में। मैनेजर चौंका। वो कमरा बंद है साहब, वहां कुछ अजीब है। बस वही चाहिए मुझे, आरव मुस्कुराया। पत्रकार था, खतरों से खेलने की आदत थी। आखिरकार काफी बहस के बाद मैनेजर ने उसे चुपचाप चाबी पकड़ा दी। कमरा पुराना था लेकिन साफ सुथरा। दीवारों पर हल्की सी नमी थी और खिड़की से धुंध अंदर झांक रही थी। आरव ने कैमरा सेट किया, वॉइस रिकॉर्डर चालू किया और डायरी में नोट्स लेने लगा। रात 2:13 बजे उसने अचानक खिड़की के बाहर एक लड़की की परछाई देखी। वह सफेद कपड़े पहने हुए थी और आंखें सीधे आरव की ओर थीं। आरव झट से बाहर भागा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह जब उसने वॉइस रिकॉर्डर सुना तो उसमें धीमी आवाज में एक लड़की की फुसफुसाहट थी। सच जानना चाहते हो? अगले दिन आरव ने होटल के पुराने रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि 20 साल पहले उसी कमरे में एक लड़की सिया मल्होत्रा की रहस्यमयी मौत हुई थी। पुलिस ने आत्महत्या बताया था, लेकिन परिवार ने हमेशा कहा कि यह हत्या थी। आरव ने सिया के परिवार से संपर्क किया। सिया की छोटी बहन रिया अब दिल्ली में वकील थी। उसने बताया, सिया कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। वह तो शादी करने वाली थी अगले हफ्ते, लेकिन उसी रात वह गायब हो गई और सुबह उसकी लाश कमरे में मिली, बिना किसी दरवाजे या खिड़की के टूटे होने के। रिया की बातों ने आरव के दिमाग में एक नई लहर पैदा की। कुछ था इस मामले में, कुछ अनकहा, अनसुलझा। तीसरी रात आरव वापस कमरे में गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक ईएमएफ डिटेक्टर, एक छोटा कैमरा और कुछ पुराने नक्शे थे जो उसने होटल से हासिल किए थे। रात के ठीक 3 बजे दीवार के एक कोने में डिवाइस की लाइट्स झपकने लगीं और फिर उस दीवार पर हल्की सी दरार दिखाई दी। आरव ने दीवार खटखटाई। अंदर कुछ खोखला था। कमरे के अंदर की एक दीवार दरअसल नकली थी। जब उसने हल्के हाथ से उसे दबाया तो वह खुल गई। पीछे एक छोटी सी जगह थी जहां एक पुराना झोला रखा था। उस झोले में थे खून से सने कपड़े, एक डायरी और एक टूटी हुई अंगूठी। डायरी सिया की थी। डायरी में दर्ज आखिरी पन्नों ने सारा रहस्य खोल दिया। सिया ने लिखा था, मुझे शक है कि मेरे मंगेतर आर्यन किसी और से प्यार करता है। आज मैंने उसे होटल के मैनेजर की बेटी के साथ देखा। जब मैंने सवाल किया, उन्होंने मुझे धमकाया। अगर मैं कल सुबह तक जिंदा ना रहूं तो जान लो कि यह हत्या थी, आत्महत्या नहीं। आरव स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत पुलिस और रिया को बुलाया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें प्लीज। जांच शुरू हुई। होटल का पुराना मैनेजर अब जीवित नहीं था, लेकिन उसकी बेटी नम्रता अब वही होटल चलाती थी। पूछताछ में उसने टूटकर कबूल कर लिया कि उसके पिता और आर्यन ने सिया को मार डाला था, क्योंकि सिया सच के बहुत करीब पहुंच गई थी। अंतिम रात जब आरव कमरे में आखिरी बार गया तो उसे फिर वहीं परछाई दिखी, लेकिन इस बार लड़की मुस्कुरा रही थी, जैसे वह कह रही हो, धन्यवाद। अगली सुबह कमरे का तापमान सामान्य था। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं। 20 साल बाद कमरा नंबर 404 फिर से शांत था। आरव ने अपनी रिपोर्ट लिखी जिसका शीर्षक था, होटल का वो कमरा जहां सच्चाई दीवार के पीछे दबी थी।